तो आज की क्लास में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 12th में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये। स्टार्ट करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये होती है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो ये रिएक्शंस दिया करते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 3-4 टाइप की हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले होती है सेल्फ एल्डोल, मतलब कि जहां पर जो रिएक्टेंट होगा वो सेम होगा, मतलब दो जो एल्डिहाइड हम लेंगे वो दोनों हम सेम एल्डिहाइड लेंगे। उसके बाद होती है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में हो सकता है कि दो अलग अलग एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करें या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में रिएक्ट करें। उसके बाद एक हमको रिएक्शन पढ़नी है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन ये भी एल्डोल में ही आती है। यहां पर क्या होता है, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। कोई हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे और किसी एलिफेटिक के साथ वो रिएक्ट करेगा। देखेंगे इसको भी। एक होती है इंट्रामोलिकुलर। इसमें क्या होता है, इसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो इसको भी हम देखेंगे। आज हम सबसे पहले हम सेल्फ एल्डोल पढ़ते हैं, कैसे हम रिएक्शन को अप्रोच करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ एल्डोल से। एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, मान लो हमने ये एल्डिहाइड लिया CH3CHO। ठीक है, तो अभी हम सेल्फ एल्डोल पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ एल्डोल में भी दूसरा भी एल्डिहाइड हम यही लेते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन होती है वो होगी किसी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, जैसे डाइल्यूट NaOH किसी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर ये एल्कली को मैं बेस बोलूंगा। यहां पर जो OH- होगा, ऑल्दो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हर वो न्यूक्लियोफाइल जो डायरेक्टली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, हर वो न्यूक्लियोफाइल जो डायरेक्टली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है उसको हम बेस बोलते हैं। सो ये यहां पर एक बेस की तरह से एक्ट करेगा। ठीक है भाई, तो टोटल स्टेप वाइज सीखते हैं क्या मैकेनिज्म होगा। अच्छा, पहली बात तो रिएक्शन को एल्डोल बोला गया है, तो एल्डोल जो वर्ड है वो दो चीज से मिलकर बना है। एक है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, यानी कि आपके पास एल्डोल का जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होगा और एक एल्कोहल भी प्रेजेंट होगा। कैसे, तो मेरे पास ये रिएक्शन है, जब डाइल्यूट OH- इसके साथ रिएक्शन होती है तो पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं। तो इन दोनों के पास ही देखो, ये मेरा sp2 कार्बन है, जो कार्बन एल्डिहाइड वाला है, जो कार्बोनिल कार्बन है, ये मेरा sp2 है। sp2 कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे, sp2 कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो sp3 कार्बन होता है, sp2 कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो sp3 कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन अटैच होती है, ये ध्यान रखना। sp2 कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो sp3 कार्बन होगा उस पे जो हाइड्रोजन अटैच होगी उसको मैं बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा sp2 कार्बन है, sp2 के एडजेसेंट पे यहां पर मेरे पास एक sp3 कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मेरे को एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। जैसे यहां पर देखा जाए, यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये समझ में आ गया होगा। पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, sp2 कार्बन, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 कार्बन जिसपे 3 अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम अटैच हो, तो ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो मैंने आपको अभी बोला कि OH- जो है एक बेस की तरह एक्ट करेगा, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सबसे फास्ट कोई रिएक्शन होती है तो वो एसिड बेस रिएक्शंस होती है। तो क्या होगा, OH- सबसे पहले यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन होती है वैसे ये, तो यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो OH- और H+ पानी बन जाएंगे, वो अलग रह जाएंगे, और मेरे पास क्या रहेगा CH3CHO प्लस। अब यहां से ये H+ के रूप में निकलेगा, तो H+ के रूप में निकलेगा तो कार्बन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, कार्बन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज।
तो कुछ इस तरीके का मेरे पास रिएक्शन में बच जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, OH माइनस इस H प्लस के साथ गया, वाटर बना के निकाल गया, क्योंकि दुनिया में सबसे फास्ट रिएक्शन अगर कुछ होती है तो वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। इतनी फास्ट होती है कि इनका हम लोग रेट भी इवन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो OH माइनस से हम इस तरीके से निकालेंगे। तो अब देखो बेटा जी, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इतना कि कार्बन पे यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको लगेगा थोड़ी सी रिचनेस आ गई, और कार्बन के जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो उसको लगेगा मेरे पास कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, तो उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। बस अब एडिशन रिएक्शन ये शो करेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक मारेगा, जैसे ही ये नेगेटिव इस पे अटैक मारेगा तो बेटा जी इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के यहां पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहां एक एक बॉन्ड, तो टोटल 4 बॉन्ड है इसके। तो जैसे ही ये इस पे अटैक मारेगा तो ये इसका 5th बॉन्ड बनने जा रहा है, और 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं, तो जैसे ही ये अटैक मारेगा ये डबल बॉन्ड भी ऊपर की तरफ को चला जाएगा। तो मेरे पास किस तरीके की यहां पर कंडीशन होगी, यहां पर बनेगा CH3, ये मेरा कार्बन रहेगा, इस कार्बन पे O पे माइनस चार्ज, यहां पर मेरा H रहेगा, यहां पे मेरा H रहेगा, और ये CH2 यहां से जुड़ गया और CH2। सो इस तरीके से मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान समझना क्या किया, ये जो माइनस है ये इसने इस पर अटैक मारा, तो इस वाले कार्बन पे CH3 और H जुड़ा था, तो इस वाले कार्बन पे CH3 और H मैंने एज इट इज जोड़ा। तो ये डबल बॉन्ड जब ऊपर को शिफ्ट किया था तो पहले तो उस पर पार्शियल नेगेटिव था, वो खींच रहा था इलेक्ट्रॉन, अब उसने कंप्लीटली ले लिए, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लेके तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव ने इस पर अटैक मारा और फाइनली मेरा ये प्रोडक्ट बना। अब क्या करेगा, ये रिएक्शन से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो CH3C, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करते ही OH आ जाएगा, और यहां पर मेरा HCH2 और ये CHO। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एल्डोल का प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, एल्डोल। क्यों बोलूंगा एल्डोल, क्योंकि यहां पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को ही एल्डोल बोलते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले OH माइनस ने यहां से रिएक्शन करी, H प्लस को ले लिया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज ने इस पर अटैक मार दिया, फाइनली जुड़ के ये बन गए। अब रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। तो यहां से क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, जब मेरे पास ये रिएक्शन हो जाएगी, अगर मेरे से पूछा जाए एग्जाम में कि खाली एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना है तो यहां पर बना के छोड़ देना, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा हुआ है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करती है, तो कंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, उसको किसी एसिड की मीडियम में, H प्लस के मीडियम में हीट करते हैं, तो तब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, देखो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है उसमें हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जरा ध्यान से समझना, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है तो ये देखो, ये वाला कार्बन कैसा है, कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके बगल वाले को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मतलब कि वहां पर डबल बॉन्ड आने वाला है, तो यहां से बेसिकली होता क्या है, ये OH और H यहां से निकल जाएगा, ये OH और H यहां से निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका नाम रखा जाए तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 पे ईन है, और अल, तो ब्यूट 2 पे ईन अल, ये डैश नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसका नाम भी देखना, इसका नाम भी लिख लो, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी। जब भी दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो एक का प्रीफिक्स लगता है, एक का सफिक्स लगता है, वो हमें कार्बन उसके चेन के जो रिएक्टिविटी बेसिस पे करना होता है। तो यहां पर इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है, तो 3 पे हाइड्रोक्सी। OH को अगर इसे सफिक्स होता तो ओल बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रीफिक्स है तो इसलिए हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल मेरा आंसर। ठीक है, तो एल्डोल का प्रोडक्ट रहा ये, और
कंडेंसेशन का प्रोडक्ट रहा ये। तो ये पूरी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। अब आगे हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस एल्डोल, क्लेजन और बाकी की रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके।